किसान कह रहे हैं कि मोदी सरकार एमएसपी को लीगल राइट घोषित करे। इसको लेकर देश के मन में कई सवाल हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही इन पर सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं खास आंख खोलने वाली ये रिपोर्ट। अगर इतिहास के झरोखे से देखा जाए तो एमएसपी पर खरीद का सिलसिला 700 साल पहले शुरू हुआ था। तब अलाउद्दीन खिलजी शासक हुआ करता था और उसको अपनी फौज के लिए अनाज की जरूरत पड़ती थी। ऐसे में उसके सैनिक खेतों में पहुंच जाते थे, किसानों को अग्रिम राशि देते थे और किसान जो कुछ उगाते थे उसे जबरन लेकर चले जाते थे। किसानों पर यह पाबंदी थी कि वो अपना अनाज किसी अन्य को नहीं बेच सकते। आजाद भारत में एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं धान खरीदने का सिलसिला मई 1964 में शुरू हुआ था। आज की तारीख में सरकार 23 तरह की कृषि उपज किसानों से एमएसपी पर खरीदती है। इसमें गेहूं, धान जैसे अनाज, मूंग, अरहर जैसी दालें और सरसों, कपास, खोपरा जैसी अन्य फसलें शामिल हैं। देश में कुल मिलाकर अनाज, दलहन और तिलहन का सालाना उत्पादन करीब 30 करोड़ टन है। उधर किसानों का कहना है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार को 30 करोड़ टन उपज एमएसपी पर खरीदनी पड़ी तो 17 से 18 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, जबकि सरकार की सालाना आय ही 32 से 34 लाख करोड़ की है। जाहिर है कि ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती, लेकिन सच क्या है? सच यही है कि किसानों का कहना है कि एमएसपी को लीगल राइट बनाने का मतलब कतई नहीं है कि सारी फसल की सरकारी खरीद हो। मतलब है कि देश में चाहे सरकार हो या व्यापारी या कंपनी या संस्था या कोई भी व्यक्ति, वो जो भी फसल किसान से खरीदे वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदे। अगर खरीदे तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो, जुर्माना तय हो। इसमें हमें मांग ये है कि जो भी व्यक्ति मार्केट में आएगा वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेगा, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे वो कोई अन्य हो। चलिए आंकड़ों को देखते हैं। हमारे यहाँ हर साल किस फसल पर कितनी एमएसपी होगी, इसकी गणना CSCP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग करता है। ये कहता है कि देश में 2019-20 में देश में किसानों ने जितना भी अनाज, दलहन, तिलहन पैदा किया उसकी बाजार मूल्य 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। यानी अगर ये सारा का सारा सरकार खरीद भी लेती है तो उसे 10 लाख करोड़ रुपए चुकाने होंगे, जो 17-19 लाख करोड़ रुपए से कम है। यहाँ हम फल, सब्जी, फूल, दूध, दुग्ध उत्पाद, मुर्गी, मछली पालन की बात नहीं कर रहे हैं। आगे जानकार बताते हैं कि आमतौर पर किसान जितनी फसल उगाता है उसका 25 से 30% हिस्सा खुद के उपयोग के लिए रख लेता है, यानी उसे बाजार में नहीं लाता। इस हिसाब से देखा जाए तो 10 लाख करोड़ रुपए में से 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की फसल तो बाजार में आई ही नहीं। वैसे भी भारत में सरकार जिस दर पर किसानों से उपज खरीदती है उससे कम कीमत विदेशों में है। ऐसे में अगर व्यापारियों ने एमएसपी पर नहीं खरीदकर बाहर से मंगाना शुरू कर दिया तो किसानों का क्या होगा? सरकार की आर्थिक हालत खराब है, सरकार खरीद नहीं कर सकेगी और ओपन मार्केट में अगर दाम एमएसपी के नीचे गिरते हैं और ये कानून बनता है तो प्राइवेट ट्रेडर्स भी इसे खरीद नहीं करेंगे, तो फिर किसान किसे माल बेचेगा? और ये भी हो सकता है कि जिस उपज में ज़्यादा पैसा मिलता है किसान वही उपज उगाने शुरू कर देगा। जानकारों का कहना है कि जहां किसानों को फायदा हो रहा होता है वहां सरकार आम उपभोक्ता की चिंता करना शुरू कर देती है, जो गलत है। जैसे प्याज के दाम बाजार में बढ़ने पर सरकार प्याज के निर्यात पर रोक लगा देती है या महंगा कर देती है और प्याज का आयात करना शुरू कर देती है। इससे प्याज उत्पादक किसानों को घाटा होता है। इस तरह अगर सरकार विदेशी किसानों से अगले 5 सालों तक तय मात्रा में और अच्छे दाम पर दाल खरीदने का गारंटी समझौता करती है तो भारत के किसानों के साथ क्यों नहीं कर सकती? ऐसा हुआ तो किसान एमएसपी को लीगल राइट बनाने की मांग हाशिए पर डाल देगा। जहाँ तक अन्य देशों की बात करें तो वहाँ 5 लाख रुपए से लेके और 40-45 लाख रुपए तक प्रति वर्ष एक किसान के खाते में जो है दिए जा रहे हैं सब्सिडी के रूप में। यहाँ पर वो आंकड़ा 10-12-15 हज़ार रुपये भी नहीं बन पाता है। तो निश्चित रूप से बजट के अनुसार चलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी नीतियाँ हमने अपनाई हैं जिससे किसानों की जो है अनदेखी हो रही है लगातार। इसको व्यापक रूप से सुधार करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ कुल मिलाकर किसान ये देखता है कि पिछले सीजन में कौन सी फसल किस दाम पर बिकी थी, इस हिसाब से वो तय करता है कि इस बार कौन सी फसल उगानी चाहिए।
बल्कि होना ये चाहिए कि किसान को ये पता लगे कि 6 महीने बाद कौन सी फसल बाजार में किस दाम पर बिकेगी। उस हिसाब से वो तय करे कि उसे कौन सी फसल उगानी है। जानकारों का कहना है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था सरकार कर देती है तो फिर लीगल राइट का सवाल ही पैदा नहीं होगा। विजय विद्रोही, एबीपी न्यूज, जयपुर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।